वो 10 रुपये का मूली खा करके पूरा हिंदुस्तान में दिखला रहे कि हम 10 रुपये का मूली खाए, वो भी एक बार। सोचिए हम लोग का दीदी बचपन से झाल मूली खा के बड़ा हुई। एक औरत को हराने के लिए सर, एक ममता बनर्जी को हराने के लिए, एक शेरनी को हराने के लिए देखिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 18 स्टेट का चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज ऑल दिस पीपल डूइंग हियर? इनके नेता कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर ये लोग राष्ट्रभक्त होते तो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में इन लोगों का योगदान होता, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन थे? हमारे गांधी जी के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये संगी नहीं थे। सब बदनाम, लाखों में एक रहेगा तो क्या हर मुस्लिम बदनाम? हिंदू में भी तो लाखों में एक आ जाएगा तो क्या पूरा हिंदू बदनाम? बंगाल के बारे में कुछ नहीं जानता। योगी आदित्यनाथ आता है और बोलता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। ये किसने कहा था? आप? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये तो ये बीजेपी हमेशा हम मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगती है कि हम राष्ट्रभक्त है कि नहीं। शीतला माँ का जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये जमीन जो दिया हुआ ये खान साहब का दान दिया हुआ। ये मुसलमान ने अपने हाथों से, ये खान साहब का बिल्डिंग है और वो खान साहब अपने हाथ से वो दान दिए हैं। इससे ज्यादा और हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग कि अपना बगल में मंदिर भी हम लोग रखते हैं, मस्जिद भी रखते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम है, आपस में मुख से लड़ाई होता है, फिर शाम को मिल जाता है। लेकिन वो बाहर का जब बीजेपी भेजता है, यहाँ दंगा लगाता है, आग लगाता है, बोलता है कि यहाँ दीदी का राज में बहिर्गत है। जब हम लोग किसी को दफनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं मिनहा खलकनकुम मिनहा नोइदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। इसका मतलब मैं इसी ज़मीन से पैदा हुआ हूँ, इसी ज़मीन पर बड़ा होऊंगा, इसी ज़मीन पर दफना हो जाऊंगा। और आज है 22 तारीख, ये है आज डीसी का दिन है। किसका दिन है? डीसी, कल आरसी है। DC? आज वोट कलेक्शन करेगा, कल जाके वोट करेगा तो बॉक्स जमा देगा। हम सरकारी आदमी हैं, हम वोट दे चुके हैं। हाँ, और हम वोट दे चुके हैं। अभी उठ गया है। और ये 28 तारीख को डीसी उठाएंगे, 29 तारीख को वोट करा के आरसी जमा देंगे। तो ये है हावड़ा का इलाका, टिकियापाड़ा मोहल्ले का नाम है। खान साहब कोठी। हाँ? खान साहब कोठी। खान साहब की कोठी। हाँ। खान साहब की कोठी कहते हैं। ये मछली बाजार है। ये मछली बाजार है। और क्या है? ये मतलब है टिकियापाड़ा मछली बाजार। टिकियापाड़ा मछली बाजार, खान साहब की कोठी है। पीछे तुम्हारे गाड़ी है हेमराज, और ये है लल्लन टॉप। और हम लोग बात कर रहे हैं लोगों से। बंगाल में इस बार क्या होगा? बंगाल में क्या इस बार खेला होगा? क्या इस बार ठंडा ठंडा कूल हर जगह तृणमूल होगा, या बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा? लड़ाई इसी बात की चल रही है साहब हर जगह। आज 22 तारीख है, कल पहले फेज की पोलिंग है। टिकियापाड़ा में हम जिस जगह बैठे हैं, यहाँ पे थोड़ी दूर जाकर एक मंदिर है, और मेरे सामान्य ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। लोगों ने बताया, भाई साहब लोगों ने, कि जिस जगह पे जहाँ पर हिंदू लोगों की बसाहटें ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो उसको हिंदुस्तानियों का इलाका क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी का इलाका बोला जाता है। हिंदुस्तानियों का इलाका कहा जाता है। और जहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है उसको मुस्लिम इलाका कहा जाता है। हावड़ा का ये इलाका भी ऐसी जगह है। हावड़ा के इलाके में आखिरी बार तनाव देखा गया था साल 2023 में, जब रामनवमी में मलिक बाजार के आसपास ना, मलिक फाटक के आसपास हिंसा हुई थी। तो लल्लन टॉप उस समय भी कवरेज करने आया हुआ था। इस समय क्या है? हाँ हिमराज, ऊपर से पकड़ लेता हूँ। तो उस समय क्या हुआ था? रामनवमी का जुलूस, पत्थरबाजी, काउंटर पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, यही हुआ था। इस बार चुनाव है। चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा? हम रिक्शे पे बैठे, आसपास बैठे लोगों से भी बात करेंगे, और बहुत सारे लोग जो आसपास घूम रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे, ठीक है? कोई रोक टोक नहीं है। ये बताइए कि बंगाल में इस बार होगा क्या? हवा किधर की बह रही है? होगा क्या? खेला वही होगा, टीएमसी का खेला होगा। टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीत जाएगा। एकदम 100 में 100 है। 200 प्लस एकदम। अच्छा, तो काहे जीतेगा टीएमसी? टीएमसी अच्छा काम कर रही है सर। अच्छा, जैसे 5 काम गिनाना हो आपको कि टीएमसी ने 5 काम अच्छे किए हैं, तो क्या गिनाएंगे आप? 5 काम में लक्की भंडार दे रही है, साइकिल दे रही है, अच्छा स्कूल पैसा दे रही है, बच्चे लोग का सुविधा भी बहुत अच्छा है। यहाँ कोई माले में भेदभाव नहीं है, समझे? या मुस्लिम का त्यौहार होता है, मुस्लिम का त्यौहार में कुछ देती है। हिंदुस्तानी का त्यौहार होता है, दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा, उसके लिए भी पैसा देती है। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए दीदी का? और क्या देगी बोलिए? कभी किसी गरीब को कोई सुविधा पड़ गया तो हमेशा उसके सर पे खड़े रहती है।
और इस बार खेला होगा, ये अब फाइनल खेला होगा, लगातार तीसरी बार फाइनल लेके जाएंगे 2000 प्लस 200 प्लस। 200 प्लस। ये बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि ममता जी के राज में सब धर्मों के साथ बराबर का व्यवहार हो रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो यहाँ पर इतना ज्यादा इल्जाम लगाती है ना कि गुंडागर्दी हो रहा है ममता के राज में, इतना भयानक मारपीट होता है, चुनाव में बम मार देते हैं यहाँ पे। हाँ, गुंडा क्या हुआ भैया? अच्छा, क्या हुआ? बीजेपी गुंडा का नगरी है बीजेपी गुंडे की नगरी। एकदम। आप देख लीजिए जिस तरह से यूपी में हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हाँ, क्या हो रहा है, ये आप बताइएगा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए ना। गुंडागर्दी का हद होकर के रखा है। ये बात बताइए, आप 3 लोगों को बैठा के चला रहे हैं, चालान नहीं होगा? नहीं चला नहीं, ये बच्चा है मेरा, हम खाना देने गए थे, हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं अभी हम। अच्छा, क्या हुआ, सब ठीक घर पे? हाँ, घर नहीं, छोटा भाई का डायलिसिस होता है। अच्छा, डायलिसिस होता है। जी हाँ, वो भी दीदी का राज में होता है डायलिसिस, फ्री में होता है डायलिसिस। आज जाकर के सिरिजिन हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, दीदी का राज में एवरीडे कम से कम 1000 पेशेंट का फ्री में डायलिसिस होता है। सिरिजिन हॉस्पिटल जाकर के देखिए, जिस तरह से देखिएगा, ILS में बोलिए, नारायण में बोलिए, कहीं भी बोलिए, जाकर के देखिए, वहाँ पर 5 लाख का फ्री है। इंस्टेंट ऑपरेशन होता है, इंस्टेंट। अगर हार्ट का किसी का शिकायत हुआ तो गिया और ऑपरेशन होता है, स्टेन लगता है, ओपन हार्ट सर्जरी होता है, सिर्फ दीदी का राज में। अब बताइए हिंदुस्तान में कहाँ होता है ऐसा? ऐसा कहीं नहीं होता है। बीजेपी तो केवल वोट का दिन में आता है, झालमुड़ी खाता है, देश का बदनाम कर जाता है कि दीदी का राज में अत्याचार हो रहा है, लड़की का ऊपर में रेप हो रहा है, कि उसका राज में क्या हो रहा है, जो लड़की का रेप करके बोतल ढुका दे रहा है। ये देखिए आया, क्या नाम है उसका, अरे क्या नाम है, अरे उसका अमित शाह नहीं, योगी आया, योगी जी आए तो क्या बोले, बंगाल में ये मत करो, क्या नाम है, हाँ 11 से घुसपैठी हमेशा भगा ही रहे। जब वोट का टाइम आता तो बोलता है घुसपैठी भगाएंगे, अब वोट नहीं रहता तो घुसपैठी कहाँ, वो भगाते क्यों नहीं है? सेंट्रल तो उनका, बॉर्डर उनका है, फिर वो घुसपैठी किस तरह ढुकने देते हैं? लेकिन घुसपैठिया प्रॉब्लम तो है ना आपके यहाँ? प्रॉब्लम नहीं है, कोई घुसपैठी नहीं है, कोई घुसपैठी नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम लोग का, हम लोग बहुत शांति से रहे सर। बस ये अभी जो बीजेपी वाला आया है, बस ये थोड़ा सा झमेला लगवा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। दीदी 100 में 100 जीत रही है। हम लोग में आपस में लड़ाई होता है, जैसे चूल्हा में 2 तो लकड़ी, जब तक धक्का नहीं लगता, आग नहीं लगता, उसी तरह आपस में लड़ाई होता है, आपस में मिल जाते हैं। मतलब किसमें? आपस में हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई होता है, लेकिन फिर शाम को मिल भी जाते हैं। अच्छा, आप हिंदू, आप ये मुसलमान, क्या है मतलब? हम हिंदू और मुस्लिम है, आपस में मुख से लड़ाई होता है, फिर शाम को मिल जाता है। लेकिन वो बाहर का सब बीजेपी भेजता है, यहाँ दंगा लगाता है, आग लगाता है, बोलता है कि यहाँ दीदी का राज में बहिरागत है। दीदी का राज में कोई बहिरागत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो कहते हैं ना कि मुस्लिम समुदाय के लोग बांग्लादेश से घुस के आ रहे हैं, ये भी तो कहा जाता है ना यहाँ पे। बकवास वाली बात है, ये सब बकवास है, इतना बकवास वाली बात होती है ना। तो क्या सब बदनाम, लाखों में एक रहेगा तो क्या हर मुस्लिम बदनाम? हिंदू में भी तो लाखों में एक आ जाएगा तो क्या पूरा हिंदू बदनाम? लाखों में एक, हजारों मछली के बीच में एक खराब मछली भी आ सकता है, उसमें सब बदनाम नहीं होता है, कोई कम नहीं बदनाम होता है। ये सब चाल है, राजनीति चाल जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रहा है ये सब बीजेपी 100 में 100 में बीजेपी जो कर रहा है गलत कर रहा है। ये यूपी में बोला है गोरू गोश्त खाना बंद है तो मुर्गी खाना बंद है, ये किसी का धर्म का ये करना ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तो सब मिलजुल के करते हैं हम लोग। अब बीजेपी वाले क्या हुआ? ना उसका मतलब खाली उसी का मुल्क है क्या? किसका? वही जो बोल रहा है कि ये बंद ये बंद ये बंद। आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। समझा नहीं आपकी बात। अमित शाह का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पूरी से पूरी बात बताइए। आज ना ये बंद हो जाएगा वो बंद हो जाएगा, कि उसी का मुल्क है कि और किसी का नहीं है। नॉनवेज बंद हो जाएगा? हाँ, कौन बोला ये? अमित शाह, योगी। यूपी में योगी बोल रहे हैं ये गोरू गोश्त बंद करो, ये करो वो करो। ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, बीच बोलते में घिसका दिए किनारे यार। हाँ, ज्यादा गोरू गोश्त का। हाँ? योगी जी का राज में ही उनका एक्सपोर्ट गोरू गोश्त होता है बाहर कंट्री में। अरे यहाँ पहले टीएमसी में था, अभी बीजेपी में आया। अभी हम कह रहे हैं कि शिवबंधु अपना एरिया से हारेगा। अभी 2 एरिया में खड़ा है, दोनों एरिया से हारेगा शिवबंधु। 2 एरिया से खड़ा है, दोनों से। हाँ, दोनों से ही हार जाएगा। टीएमसी में था तो हिंदू नहीं था,
और बीजेपी में आ गया तो हिंदू हो गया। क्या बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ऐसा बोल रही है। हेमराज क्या कूड़े वाली गाड़ी इधर आ जाओ। कितना गरीब आदमी खाने बगैर मर रहा है। कल कारखाना बंद कर दिया, लोहा बंद है, कोयला बंद है, गैस बंद है, अभी कल कारखाना बंद हो गया। मेरा सवाल वहीं रह गया कि आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के राज में, आप लोग आ जाइए भैया, इधर आ जाइए, बात कर लेते हैं। ये आप लोग बोल रहे हैं कि अमित शाह बोल रहे हैं कि मांस वांस बंद करवा देंगे। आप लोग योगी बोल रहे हैं, मान लीजिए, अरे जो भी बोल रहा है, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन यार वहीं पर ना तो अनुराग ठाकुर का वीडियो आता है कि वो मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। हिमंता बोल रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा असम से आके कि यार हमारे राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, हमने कौन सा नॉनवेज बंद करवा दिया। कहाँ बंद हुआ नॉनवेज? कोई नॉनवेज बंद नहीं होगा। बीजेपी के नेता ये भी तो कह रहे हैं कि कोई नॉनवेज नहीं बंद होने वाला है। वो लोग माता है, वो लोग का तो कोई गिनती में नहीं है। जो हेमंतों का नाम लिए हैं आप, आज जो वीडियो वायरल हुआ है नॉन, हाँ, इन लोग का तो कोई गिनती नहीं यार। जो होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ही टोल्ड नॉन वेज खाने नहीं देंगे। और क्या? कहाँ से मिला आपको ये जानकारी? न्यूज में मिला, टीवी न्यूज में मिला। बंगालियों को वहाँ पर पीट रहा है कि नॉन वेज मत खाओ, वेज खाओ। और यहाँ आकर के बोलता मछली का उत्पादन के लिए सेंट्रल साथ दे रहा है। जब वो नॉन वेज बंद कर रहा है, किस तरह सेंट्रल साथ दे रहा है? यहाँ दीदी कर रही है, जो कर रही है दीदी कर रही है। ये हमारे वार्ड का सेक्रेटरी साहब है, आम आदमी हम लोग, आम आदमी का है, जो है हम लोग तो आम है आदमी पार्टी से हैं। नहीं, हम लोग टीएमसी से हैं। अच्छा, टीएमसी का लेफ्ट रोड का झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, लेफ्ट का भी है। वोट गिरता है लेफ्ट को। अमन और शांति से हर जगह, जिसको जहाँ दिल करेगा गिराने के लिए, उसको वहाँ से मिलेगा। एक बार बार सवाल उठाया जाता है कि यार बच्चे लोग चले जाओ, तुम्हारे लायक डिस्कशन नहीं है ना, वोट है, बच्चे लोग चले जाओ। वोट नहीं है, मगर दिल उन लोग का टीएमसी है। अरे कोई बात नहीं, ये मैं मत बच्चों को पार्टी पॉलिटिक्स से मत घसीटिए, बहुत अभी अपरिपक्व हैं। एक बात बताइए, अरे सुन तो लीजिए अंकल जी, ये अरे यार सुन तो लीजिए यार। ये बात बताइए, बार बार ये बहस होती है कि जो मुस्लिम समुदाय है, यहाँ का ही नहीं अलग अलग जगह का, वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता या बीजेपी को पसंद नहीं करता है। ऐसा क्यों है? मुस्लिम समुदाय के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? ना क्यों है? हमको नहीं पता। हर जगह मस्जिद डॉमलिश हो रहा है, हर जगह ये हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? यूपी में हो रहा है, पूरा यूपी। मस्जिद डिमोलिश हो रही है? यस। अच्छा, तो फिर आप जवाब दीजिए ना। हाँ, आप जवाब दीजिए ना। बोलिएगा और हम लोग बोलिएगा कि बीजेपी को मानने के लिए कैसे मानेंगे बताइए? हम लोग का फेवर में क्या करता है बीजेपी? एक भी कुछ अच्छा अगर काम हो तो भी हम लोग बता सकते हैं हाँ बीजेपी हम लोग का फेवर में कुछ बात करता है। हम लोग का फेवर में तो कोई बात नहीं है, टोटली अगेंस्ट। बीजेपी कहती है कि भाई हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। उनका दावा है सरकार इन चीज़ों पे काम करने का दावा कर रही है जी। अभी तक नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम हुआ तो पुलवामा का आरडीएक्स कहाँ से आया ये पता चला? पुलवामा का आरडीएक्स कहाँ से आया पता चला? हमारी राष्ट्रीय नीति तो ऐसी है। अभी पहलगाम में आज बरसी है पहलगाम का, मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या वो पकड़े गए जिन्होंने हमारे देश के लोगों को आज जान लिया, बेरहमी से कत्ल किया? क्या वो पकड़े गए? तो कैसा राष्ट्रीय सुरक्षा, ये कैसी सुरक्षा है? बीजेपी के आप देख लीजिए, बीजेपी के लोग जो महिला लोगों का सम्मान करते हैं, महिला लोग का अगर देखिएगा तो बीजेपी के 8 राज्य है जिसमें महिला उत्पीड़न सबसे ज़्यादा है। कौन कौन से? सबसे पहला तो आपका राजस्थान है, 1 नंबर पे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है। ये महिला उत्पीड़न में सबसे 8 नंबर पे ये है। हमारा बंगाल महिला के लिए सबसे सेफ है, अभी भी 16वें स्थान पर है और ये बीजेपी चाहती है कि इसको 1 नंबर कर दे महिला उत्पीड़न में। अभी जो 16वें नंबर से इसको लाके 1 नंबर पे कर देगी। और बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा अगर कोई दे सकती है तो वो दीदी ममता बनर्जी है जो महिला सुरक्षा दे सकती है। और एक महिला का दर्द एक महिला ही समझती है, तो दीदी एक महिला होने के नाते हम लोग दीदी के साथ हैं, महिला सुरक्षा भी दीदी देंगी। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं और इंटरनेट पे मैं सर्च कर लेता हूँ क्या है आपका जो सेफ्टी इंडेक्स है उस पर। एक बार बताइए लेकिन सीआरबी का मैं डाटा बोल अरे हम भी वही खोल सीआरबी का डाटा है, 1 नंबर पे राजस्थान है, 8 स्टेट, आठों स्टेट बीजेपी के अंडर में आता है। 8 स्टेट जो टॉप
8 है, टॉप 10 में टॉप 8 स्टेट वो बीजेपी के अंडर में आता है, जहाँ नारी सुरक्षा है ही नहीं है, रेप महिला आपकी रिपोर्ट देखकर मैं भी कर रहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्टेड इन अक्टूबर 2025 कि 4 सालों से लगातार कलकत्ता इंडिया की सेफेस्ट सिटी है। ये एनसीआरबी ने अक्टूबर 2025 में बताया है। और जय बांग्ला, यही बंगाल की धरती है, यही महिला सुरक्षा देती है हमारी दीदी। लेकिन फिर आपके ही राज्य में आरजी कर जैसा केस होता है, आपके ही राज्य में संदेश खाली जैसी घटनाएं सामने आती हैं। आरजी कर तो हुआ ना भाई, आरजी कर बीजेपी वाले ने किया, बीजेपी वाला है सर, बीजेपी वाला है। आरजी संदेश ये मत बोलिए, एक महिला की जान चली गई साहब। उसके लिए हम लोग भी दुखी है, उसके लिए हम लोग भी दुखी है, और आज भी हमारे दिल में संवेदनाएं हैं अभया के लिए। वो जो किया वो सरकार ने तो नहीं किया, हमारी सरकार ने काम किया। जो विक्टिम था, जो अक्यूज था, उसे अरेस्ट करवाया, उसे सजा दिलवाई। ये काम हमारी ममता बनर्जी ने किया। उसके बाद एक बिल लेके आती है असेंबली में कि साथ फांसी दिया जाए या सजाए मौत दिया जाए। तो ये है ममता बनर्जी, ये है बंगाल की सरकार जो साथ एक्शन लेती है। क्या बोले थे आप बोले एक तो महिला का इशू बना लिए हैं आप मैंने यस, मैंने लेकिन ये तो 1 लाख महिला ये हुआ तो कोई इशू नहीं है पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। क्यों नहीं इशू है? कहाँ issue? और क्या मतलब यार देखिए गुरुजी, आपको एक चीज बता दूं, मेरे ऊपर बतौर पत्रकार मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे ना, मैं 150 सवाल उल्टा पटकूंगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ना मैंने सुन तो लीजिए, मैंने आरजी कर भी रिपोर्ट किया है सर, और मैंने मणिपुर की घटनाएं भी रिपोर्ट की हैं, ठीक है? मैंने किया है, ठीक है, मैंने किया है। तो ये मत सवाल उठाइए कि मैं आपके यहाँ एक राज्य की समस्या उठा रहा हूँ तो बाकी देश में जो हो रहा है उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सब पे बात कर रहा हूँ, और मैं आपके बंगाल में खड़ा हूँ तो आपके बंगाल पे बात होगी, है ना? दे रहा हूँ आपको। अंकल जी सवाल उठाए तो मैंने उनको जवाब दिया। उन्नाव का जो रेप हुआ उनको इंसाफ मिला। बिल्किस बानो के रेप में जो गए थे, जो जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, आज उनको माला के साथ ये बीजेपी महिला सुरक्षा की बात कर रही है और रेपिस्ट को वो माला पहनाकर स्वागत सम्मानित कर रही है। तो क्या ये महिला सुरक्षा है? क्या देश में अब महिलाओं का सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को बीजेपी चाहिए? क्या रेपिस्ट को बाहर निकाल के सम्मानित करे? हमारी बंगाल में ऐसा नहीं चलता है और ना ही ऐसा चलेगा। बंगाल सेफ है महिलाओं के लिए, और दीदी ममता बनर्जी बंगाल में थी, है और रहेगी। मान लीजिए अगली सरकार जो आती है इस बार चुनाव में, आपकी जो भी सरकार आए, ममता की सरकार आए या टीएमसी की सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए, सरकार आएगी भाई। मान लीजिए सरकार देखिए सरकार तो नई ही आएगी ना, सरकार तो नई ही होगी ना। टीएमसी ही बैठे मान लीजिए आप लोग के हिसाब से, कोई भी हो, सरकार तो नई ही होगी ना। हावड़ा के लोगों को, टिकियापाड़ा के लोगों को सरकार से क्या चाहिए? सरकार से जो है बहुत सारी हमारे डिमांड्स हैं, जैसे नौकरी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर है, लेकिन नौकरी ऐसा वो दे रही है लोगों को, नौजवानों को दे रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नौकरी नहीं है, नौकरी है। नौजवान नौकरी है तब क्यों चाहिए नौकरी? नौकरी मतलब जिसको नौकरी नहीं मिला है उसको नौकरी चाहिए ना। जैसे आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप नौकरी लेंगे ना। तो कितने लोग को नौकरी नहीं मिला इसे? मतलब बहुत आदमी को नौकरी नहीं मिली है। तो कितने लोग के पास नौकरी है, रोजगार नहीं, अपना बिजनेस नहीं, नौकरी कितने लोग के पास है? सबके पास नौकरी है। एक चीज और कहना चाहता हूँ, हाँ, हमारे पास आपके पास एक नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं, मतलब प्राइवेट आपके पास, सबके पास नौकरी, सरकारी नौकरी सबके पास, प्राइवेट नौकरी है। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि एक चीज और कहना चाहता हूँ दीदी के बारे में। एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि हो अगर पाँव में ताकत वो चल के रहता है, हो अगर पाँव में ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है। यहाँ दुश्मन बीजेपी है बंगाल में, और जिस चिराग में हो शिद्दत लौ बढ़ाने की, जिस चिराग में हो शिद्दत लौ बढ़ाने की, हवाएं लाख बुझाए वो जल के रहता है। बीजेपी जितना भी कोशिश कर ले यहाँ पर आने की, कभी नहीं आ पाएगी। उसका 2011 से बीजेपी बोला काला धन लेके आएंगे। एक दूसरा नंबर बीजेपी के, पहला नंबर की काला धन लेके आएंगे, दूसरा नंबर क्या बोला है कि आदमी लोग को सबको सरकारी नौकरी देंगे। क्या नौकरी उसके हाथ में है? आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है,
आज पर्सनल comment एक बताइए। एक 100 दिनों का काम का पैसा हमारा स्टेट का क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ा, रोक के रखा है। तमाम तरह की हथकंडे अपना रहे हैं कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके स्टेट में धांधली हुई है मनरेगा के फंड का, इरेगुलरिटी हुई है मनरेगा के फंड में। मनरेगा रहा कहाँ? आपने मनरेगा को भी राम में लाके रख दिया। मनरेगा रहा कहाँ? आप लोग तो हिंदू और मुसलमान छोड़ के, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान छोड़ के, इन लोगों के पास कोई बात ही नहीं है। ये लोग नाम बदलने की राजनीति करती है, दीदी काम करने की राजनीति करती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बंगाल के बारे में कुछ नहीं जानता, योगी आदित्यनाथ आता है और बोलता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। ये किसने कहा था? आप ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये तो कहाँ से असम में 19 लाख एनआरसी के तहत असम में 19 लाख नाम काटे। उन लोगों ने वोट दिया, उन लोगों को अभी तक पता नहीं चला। असम में 19 लाख एनआरसी के तहत नाम काटा गया। कितने घुसपैठिया हैं आसाम से? आज तक पता चला कितने घुसपैठिया हैं? बिहार में कितने घुसपैठिया हैं पता चला? नॉट इवन वन, नॉट इवन वन। एक औरत को हराने के लिए सर, एक ममता बनर्जी को हराने के एक लिए, शेरनी को हराने एक शेरनी को हराने के लिए देखिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 18 स्टेट का चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज ऑल दिस पीपल डूइंग हियर? They don't know about the culture of Bengal. कसम से यहाँ का बंगाल, ये don't know. The BJP don't know exactly the culture of Bengal. यहाँ के बंगाली बहुत ही व्हाट इज एग्जैक्टली बंगाली कल्चर? बंगाली कल्चर यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक साथ रह होके रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहे, यही कल्चर है। उनके पूजा में मुसलमान जाते हैं, मुसलमान के पूजा में बंगाली आते हैं। यहाँ के बंगाली जो भद्र बंगाली है कभी बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है। वो जान गए कि बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमान, मस्जिद और मंदिर यही करती है जिंदगी भर। एम्प्लॉयमेंट क्या आराम से सिंबल देख लीजिए ना, हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई है। देखिए यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है, हम लोग भाई भाई है। सामने भी मस्जिद है, देखिए सामने देख लीजिए। हम लोग यहाँ बंगाल का सामने में जामा मस्जिद है, बगल में मंदिर है। मगर हम लोग दुर्गा पूजा है, ईद है, होली है, त्योहार कुछ भी है, हम लोग सबको एक साथ मिलके मिलाते हैं। कभी हम लोग को यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ये शीतला माँ का मंदिर है। शीतला माँ का बगल में जामा मस्जिद। ये शीतला माँ का जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये जमीन जो दिया हुआ ये खान साहब का दान दिया हुआ वो। ये शीतला माँ का मंदिर का जमीन के बारे में अगर आप उनको, बड़ी वाली मंदिर है ना, ये मंदिर जो देख रहे हैं आप, ये मुसलमान ने अपने हाथों से, ये खान साहब का बिल्डिंग है और वो खान साहब अपने हाथ से वो दान दिए हैं। इससे ज्यादा और हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग कि अपना बगल में मंदिर भी हम लोग रखते हैं, मस्जिद भी रखते हैं। हिंदू मुसलमान का बात करता है कोई? एम्प्लॉयमेंट पे मैं बोलूंगा, आपने देखा होगा किस तरह से कैमरा सेट करके झाल मूड़ी खाया जा रहा है। झाल मूड़ी भैया कितने का है ये झाल मूड़ी? तो 10 का है या 20 का? वो सिखा रहे हैं कि 10 वाला बिस्कुट कितने का है भाई? 10 वाला बिस्कुट कितने का भाई? जब उनसे नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो वो क्या साव बताते हैं, और जब पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो वो कहते हैं मैं बिहार गया का रहने वाला हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? देख लीजिए, बिहार से लोग आ रहे हैं झाड़ग्राम में काम करने के लिए, कमाने के लिए, और कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है बंगाल में। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या है? जी को झाल लगेगा, 4 तारीख को लगेगा और झाल देंगे हम लोग, 4 तारीख को देंगे, बहुत जोर का झाल देंगे हम। उनका ख्वाब रहेगा, ख्वाब, वो यहाँ कदम कभी नहीं रख सकते। उनका ख्वाब रह जाएगा। आ गए तो फिर उनकी नसीब। दुनिया का जो एड़ी का चोट लगा दी है, पूरा डॉक्यूमेंट्स आदमी दे रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने कितने लोगों का वोट को काटा है, मगर फिर भी आया इतनी, और आएगा और होगा। और दीदी जिंदा है, जिंदा रहेगी और जिंदा आएगी। सर जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी का एक योजना बता दीजिए जो जनहित के लिए हो। जनहित के लिए बीजेपी ने कोई एक काम किया हो, बता दीजिए जो जनहित के लिए। उन लोगों ने जो वादा किया था सर, उन लोगों ने आज एक बता दीजिए। आज ये लोग हमारे देश का नाम जाकर कहाँ बेच रहे हैं? देख लीजिए, अमेरिका जैसा देश हम लोग पे रूल कर रहा है। लग रहा है कि फिर से हम लोग पराधीन हो गए, गुलाम हो गए। वो बोलता है कि तेल रूस से 1 महीने के लिए खरीदने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर कहता है कि अब 1 महीना पूरा हो गया, अब रूस से आप तेल नहीं खरीदिए। क्या है विदेश नीति हम लोग का? मोदी जी का वो बयान मालूम होगा। देखिए इतने मतलब इसीलिए कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा लिखा होना चाहिए। दोज हू इन्वेस्टिगेट इन ए गर्ल चाइल्ड, आप तो समझ रहे, देखे भी होंगे आप वीडियो।
those who investigate in a girl child, the whole family will rise up. Investigate और invest का मतलब ही नहीं जानते हैं. प्राइम मिनिस्टर बने हुए, अच्छा फुलवामा को बोलते हैं फुलगामा, डोनाल्ड ट्रम्प को बोलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प. ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ये बदकिस्मती स्लिप ऑफ टंग है, वो स्लिप ऑफ टंग है, उसको स्लिप ऑफ टंग है, उसको रहने भी सकते हैं. पॉलिसी पे लेवल बात करेंगे समझ में आता है. स्लिप ऑफ टंग बहुत सारे नेताओं से होता है. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और पाकिस्तान जैसा शहर जो डिप्लोमेसी जो हम लोग से बहुत पीछे भी है. डिप्लोमेसी क्या वो नहीं था कि हम लोग का इंडिया ये चीज़ करता, ईरान और यूएस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो मीडिएशन की बात काम नहीं था, ये डिप्लोमेसी दिखाने का काम नहीं था. वाई पाकिस्तान, वाई नॉट इंडिया? Why not India? Yes. Why not India? I'm just asking a question. Why not India? India should come India is not a small country. Obviously we not. And it is also like a liberate country also. It's a secular country. It's a democracy country. Why the people of US and Iran, between those that conflict are having over there. So why Pakistan people are not doing this type of diplomacy? Why not India? Manipur is burning. Manipur is burning right now. But they're still having a campaign all over our states. Why? Modi ji never went Why? to Manipur. Why? He's a prime minister of India. He never went to Manipur. The woman of Manipur was naked paraded There are nakedly. many things to told. Each and every people will tell you each and every they will tell you like different things. Every people, अगर आप किसी से पूछें तो अलग अलग मसला बताया जाएगा, लेकिन हर एक आदमी अलग बताएगा. इतना सारा है, इतना सारा. मोदी जी मणिपुर गए थे, बहुत लेट में गए थे, बहुत लेट में गए थे और दो दिनों के लिए गए. एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट, एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब मूढ़ी खाते हैं उसका तो पूरा वाइल करते हैं. ध्यान में एक मिनट सर, वो भी प्लान किया हुआ है, वो बीएसएफ का ऑफिसर है, वो भी बीएसएफ का ऑफिसर है, सीएफएस जो भी है, जो वो भी एक ऑफिसर है जो प्लान किया गया है. तो उसका तो पूरा वायरल किया जाता है. मणिपुर जाते तो उसका वीडियो देखा आपने? अरे मूली झाल मूली का हाँ, मैंने तो नहीं देखा भाई. वो 10 रुपये का मूली खा करके पूरा हिंदुस्तान में दिखला रहे कि हम 10 रुपये का मूली खाए, वो भी एक बार. और सोचिए हम लोग का दीदी बचपन से झाल मूली खा के बड़ा हुई है. कभी तो नहीं दिखलाई. सर जी झाल मूली खा के बड़ा हुई. सर जी आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली. एक मिनट, खा करके मूढ़ी खा करके दीदी मूढ़ी खा करके स्कूल गई है और पढ़ी लिखी है. आप दिल्ली से हैं ना? क्या समझे? वकालत की है वो. मूढ़ी स्टेट में SIR हुआ. दिल्ली, आप दिल्ली से आए हैं. हमारे यहाँ मोदी जी आते हैं और 10 रुपए में झाल मूढ़ी मिलता है. तो देख लीजिए दीदी का विकास, दीदी का उन्नयन कि 10 रुपए में भी पेट भर सकता है गरीबों का इस बंगाल में. आप दिल्ली में रहते हैं ना, 10 रुपए में दिल्ली में पेट भरता है? ईमानदारी से आप बताइए. वहाँ पे खाना महंगा है, दिल्ली में नहीं, नोएडा में भी, जहाँ पे सब जगह. लेकिन ये बंगाली है जहाँ 10 रुपये में आपको झाल मूढ़ी मिल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा. ऐसा नहीं, बंगाल में मिलता है. बिहार में भी हम थे 2-4 महीने 5 महीने पहले इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर भी हम लोग झालमुड़ी 10 रुपए में खाते थे. जो भूजा का दाना मिलता है वहाँ पे और क्वांटिटी में आपको फर्क मिलेगा सर. अरे मालिक बढ़िया मिलता था क्वांटिटी. जबरन झालमुड़ी वालों को फजीहत करवा रहे हैं. बीजेपी को जीतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा. जितना भी मेहनत कर ले पॉसिबल नहीं है यहाँ पे लाने का. रीजन कि ऑल ओवर स्टेट, एक मिनट, ऑल ओवर इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स and most of the state carrying a BJP, leading the BJP parties. But आप कहीं पर भी आप देख लीजिए कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम ना हुआ हो, ओपन माइक में अगर बोला जाता है कि कटुओं को ये चीज़ कर देंगे, कुत्तों को भगा देंगे. यहाँ नंदीग्राम में हुआ है, मनोज तिवारी आया और भी बहुत सारे लोग आए, वो बोलते हैं कि मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, 15,000 रुपये भी ये सिलेंडर खरीद लूंगा, लेकिन आज़ादी से तिलक लगा के घूरने के लिए कहता है. ये भाई मेरा बगल में रहता है, हिंदू है, इससे क्या प्रॉब्लम है? ये होली खेलता है गली में, हम लोग पूरा मुसलमान है, हम लोग आते हैं, वो लोग रुकता है, वो लोग खेलता है, हम लोग रास्ता चेंज करके जाते हैं. तो हम लोग में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम लोग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. एक जगह मस्जिद का होलिका जलता है, सॉरी मंदिर का बगल में होलिका जलता है, दूसरा जगह नमाज पढ़ा होता है. वी बोथ आर रेस्पेक्ट ईच अदर कल्चर एंड कास्ट. और दूसरी बात है कि आप SIR का बोल रहे हैं, वहाँ हम लोग ममता बनर्जी को क्यों चूज़ किए हैं? SIR का ये प्रोग्राम हुआ और भी अदर स्टेट्स में हुआ, नॉट ओनली बंगाल. तो कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो जाके केस लड़ी, और कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो दोबारा ये मौका दी जो नियर अबाउट 91 लाख वोटर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया था, और डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो उसको वापस से लाया, से क्लियर हो गया, उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा. तो वो तो अधिकार जो आम आदमी इंसान का जो हक है वोट देना, वो उसके लिए लड़ रही है.
बाकायदा कुछ लोगों को यहाँ से लेके जाकर सुप्रीम कोर्ट में दिखाई है कि ये जजमेंट कोर्ट को दिखाई है कि ये इंडिया का पीपल है, इंडिया का आदमी है, उसको उसका बाप दादा का भी दिखाई है कागज़, तो उसको बोला गया है कि वो नहीं है, उसका वोटर राइट है। जस्ट बिकॉज एक सॉफ्टवेयर से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये मतलब ये हिंदुस्तानी नहीं है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया। और अगर बात कर रहे घुसपैठिया का, तो ये सेंट्रल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो कह रहे हैं मैं ना, कहना चाहता हूँ ये सावरकर के औलाद है। एक मिनट, का हिंदू है, ये हिंदू है, यहाँ रहता है यहाँ। अब देखिए किस तरीके से रहता है, इससे पूछिए आप, ये बताएगा आपके। कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है। इतना बड़ा हो गया, 25-26 साल है, 9 भाई हम लोग टिकियापाड़ा में, सब चीज़ का सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मोदी आने वाला ज़िंदगी में बंगाल में आएगा भी नहीं, और स्टेट में कहूँ भी जीता है तो कोई काम हुआ नहीं है। खरी एक बीजेपी है तो कहाँ है? आप बोल रहे कि 15,000 रुपये मैं सिलेंडर ले लूँगा टीका लगा के, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? ऐसे भी लॉकडाउन में आदमी मरा, ऐसे भी आदमी मरेगा। तो मोदी का नाम है, गरीब मर रहा, मरने दो। हिंदू मुस्लिम करना हम लोग को है, वो कौन कर रहा? पार्टी करा रहा है, हम लोग आपस में मर रहे हैं। मगर टिकियापाड़ा में आज तक कभी नहीं होगा, ना कभी हुआ है। ठीक, पूरा बंगाली में, अब बंगाल में वो चीज़ है, बंगाल में एक चीज़ है बंगाल में कि दीदी को जितना भी आ जाए नेता लोग, एक सैनिक को हराने के लिए जितना भी आए, जितने भी आ जाए सैनिक को हराने के लिए ज़िंदगी में नहीं हो सकेगा। ये क्यों भी है? टीएमसी का पावर। सिंपल सा बात है, दीदी हमेशा रहेगी बंगाल में, सब चीज़ का दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2014 में मोदी जी आने के पहले बोले थे डीजल इतना है, गैस सिलेंडर इतना है, इसको और कम होना चाहिए, मगर कम कहाँ हुआ? और 1,000 रुपये से 2,000 रुपये होने वाला, वो बोल रहे 15 रुपये हम टीका लगा के लेंगे। तो तुम्हारा पास पैसा है, बीजेपी के तुम आदमी तुम ले सकते हो। हम लोग कौन है? कोई कांग्रेस करता है, कोई टीएमसी करता है, कोई बीजेपी करता है, कोई सीपीएम करता है, वो लोग कहाँ जाएगा? तुम तो बीजेपी वाला, तुम टीका लगा के ले सकते हो। क्यों? कि तुम्हारा सरकार है, तुम्हारा हर एक, तुम पीएम से मिल सकते हो। तो हम लोग गरीब हैं, हम लोग सिर्फ दीदी को लेके चलेंगे, हमेशा चलेंगे। बंगाल में दीदी का सिवा छोड़ के नहीं होगा। मैं एक नेता का बात करना चाहता हूँ, जल्दी से। मैं एक नेता का बात करना चाहता हूँ, जो गुजरात का सीएम 2014 से पहले गुजरात का सीएम हुआ करता था, और देश की बहुत चिंता होती थी उस सीएम को, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी का कहना था कि देश का रुपया गिर रहा है, मतलब प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। जितना रुपया गिरेगा प्रधानमंत्री, देश का रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो 59 था जिस वक्त उन्होंने कहा था, 59 था। आज 94 रुपए पे डॉलर है। तो इस नरेंद्र मोदी जी की साख कितनी गिर चुकी है, आप बताइए। सर एक सवाल मैं आपसे, बहुत सारे जो न्यू जनरेशन आते हैं, तो मेरे मन में ना आज से नहीं, जब से पुलवामा हुआ है तभी से एक सवाल मेरे जहन में अटकता है कि प्राइम मिनिस्टर आपका, गृह मंत्री आपका, सब चीज़ मिलिट्री और सब बॉर्डर आपका, ये पुलवामा जो जिसने 10 दिन तक वहाँ पर पेट्रोलिंग बम लेकर घुमा था, वो शख्स, उसको आगे सैनिटाइज वो हाईवे क्यों नहीं किया गया था? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? पुलवामा हो गया, आरडीएक्स कहाँ से आया? आरडीएक्स कहाँ से आया सर? और दूसरा सवाल ये है सर, पहलगाम में जो हमारे 26 नौजवान आज बरसी है, उसका अभी तक पता चला सर। सिर्फ 5 लोग आकर, 5 आतंकवादी, किसी का धर्म नहीं होता, आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, 5 लोग आकर 26 लोगों को शहीद करके चले गए। कोई अभी सिक्योरिटी अभी पता भी नहीं चला। वेयर आर दोस पीपल? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? आर्मी सेंट्रल के अंदर है। कौन लेगा सर, बताइए? सेंट्रल अंदर है। ये मोदी से हम पूछते हैं कि अगर तुम प्राइम मिनिस्टर हो भैया, और नेशनल और अमित शाह क्या है? अजीत डोभाल जी क्या कर रहे हैं? उनको हटाना चाहिए। दीदी को ऊपर इल्जाम लगता है ना कि घुसपैठियां घुसाती है, हाँ। तो फिर बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे, वो आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? दीदी के अंदर भी नहीं है, वो आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? स्टेट का ठीक है, नहीं समझ में सुन। आप आए सर, बहुत कुछ। एक मिनट, ये बीजेपी हमेशा हम मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगती है कि हम राष्ट्रभक्त है कि नहीं। इनके नेता कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर ये लोग राष्ट्रभक्त होते तो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में इन लोगों का योगदान होता। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन थे? हमारे गांधी जी के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये संगी नहीं थे।
आज संघी चला रहे हैं, ये ब्राह्मणवाद सरकार चल रहा है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ब्राह्मणवाद सरकार चल रहा है। और इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें मौका था, पाकिस्तान जा सकते थे, बांग्लादेश जा सकते थे, लेकिन हमारे बाबो अजदाद ने ये फैसला किया कि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारा है, हम पैदा भी यही होंगे, यही मिट्टी में जाके दफन होंगे। तो ये मिट्टी का मोहब्बत है हम लोग का, ये सिखाएंगे हम लोग को मिट्टी का मोहब्बत। अरबी में जब हम लोग किसी को दफनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं मिनहा खलकनकुम मिनहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब मैं इसी ज़मीन से पैदा हुआ हूँ, इसी ज़मीन पर बड़ा होऊंगा, इसी ज़मीन पर दफना हो जाऊंगा। पाकिस्तान क्या हमारे लिए? पाकिस्तान कुछ नहीं है हमारे सामने। हमारे कुरान की आयत है ये, मिनहा खलकनकुम व फिया नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी ज़मीन से पैदा हुए हैं, इसी ज़मीन में बड़े होंगे, रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन होंगे। एक चीज़ आखिरी में बोल देता हूँ सर, एक चीज़ आखिरी, जिस तरह 2021 में ये लोग फिर से दिल्ली वापस चले गए थे, इंशाल्लाह 4 तारीख को भी ये लोग फिर वापस चले जाएंगे। अमित शाह जी मोदी जी को बोल देंगे। तो ये हैं टिकियापाड़ा के लोग जो अपनी राय रख रहे हैं, अपने तरीकों से रख रहे हैं। लल्लन टॉप की यात्रा जारी रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हेमराज, और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।